ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के पंचम सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत यह सूत्र पूर्व पक्षी के प्रति जो एक आशंका होती है उसका उत्तर रूप है। पूर्व पक्षी अपने प्रति की गई आशंका का समाधान कर रहे हैं इस सूत्र से। पूर्व पक्षी हैं इस अधिकरण के जो आकाश को अनुत्पन्न मानता है और इसलिए आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति उन्होंने कहा कि गौणी है, मुख्य नहीं। और आकाश की उत्पत्ति बोधक तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इस श्रुति को यदि गौण मानते हैं तो एक उनके प्रति प्रश्न होता है कि वो एक प्रकरण है तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत आकाशात् वायुः वायोः अग्निः अग्निरापः अद्य पृथ्वी। इतने उत्पत्ति को बताने वाले वाक्यों में मात्र एक संभूत शब्द है और इस संभूत शब्द का आकाश की उत्पत्ति बताते हैं उस समय माना जा रहा है गौण अर्थ, गौण प्रयोग। और तेजादि की उत्पत्ति के समय वायोः अग्नि इस वाक्य में संभूत पद आएगा। कहां से? वही जो आकाश की गौण उत्पत्ति बताने वाला संभूत शब्द था उसी की अनुवृत्ति जब वायोः अग्नि इस वाक्य में आई तो कहा कि अग्नि की मुख्य उत्पत्ति है, जल की मुख्य उत्पत्ति है, पृथ्वी की मुख्य उत्पत्ति को बता रहा। तो अग्नि के साथ अन्वित हुए संभूत शब्द का मुख्य प्रयोग मुख्य अर्थ में और गौण अर्थ में आकाश के साथ अन्वित हुए उसी संभूत शब्द का प्रयोग एक प्रकार से यह वो है। कैसे हो पाएगा एक प्रकरण में? ये जो प्रश्न है, आक्षेप है पूर्व पक्षी के प्रति, इस आक्षेप का समाधान स्यात् च एकस्यापि ब्रह्म शब्दवत् सूत्र से पूर्व पक्षी ने किया। कहा कि एक संभूत शब्द का भी योग्यता वशात कहीं गौण प्रयोग और कहीं मुख्य प्रयोग माना जा सकता है। जब युक्ति और शब्द के आधार पर यह बताया गया कि आकाश की उत्पत्ति हो नहीं सकती और वहां उत्पत्ति बोधक संभूत शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसमें योग्यता नहीं है मुख्य उत्पत्ति बताने की, तो गौण उत्पत्ति बताएगा वहां। और अग्नि की उत्पत्ति हो सकती है उनकी सामग्री विद्यमान होने से, समवायी कारण असमवायी कारण निमित्त कारण रूपी, तो वहां वो मुख्यार्थक हो जाएगा योग्यतावशात। इसको समझाने के लिए उदाहरण बताया ब्रह्म शब्दवत। तो जैसे भृगुवल्ली में एक ही ब्रह्म शब्द का अन्नादि में गौण प्रयोग और आनंद में मुख्य प्रयोग है,
ब्रह्म विज्ञान के साधनभूत तप के लिए तपो ब्रह्म इस वाक्य में ब्रह्म शब्द का गौण प्रयोग है और ज्ञेय वस्तु के लिए मुख्य प्रयोग है ब्रह्म शब्द का। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म यहां पर। तो इस प्रकार एक ही ब्रह्म शब्द का जैसे गौणार्थ में और मुख्यार्थ में प्रयोग है, ऐसे संभूत शब्द का प्रयोग हो जाएगा। यह बात इस सूत्र से वे लोग बता रहे हैं जो आकाश की अनुत्पत्ति मानना चाहते हैं। ब्रह्म शब्द रूप उदाहरण से एक ही संभूत शब्द का दोनों अर्थ में प्रयोग हो सकता है। यह बात जब सुनी आकाश की अनुत्पत्ति वादियों के मुख से, तो मुख्य सिद्धांती उनके प्रति आक्षेप करते हैं, एक प्रश्न करते हैं। ननु इत्यादि से वो आक्षेप बताया सिद्धांति का भाष्य में कि मान लिया आकाश उत्पन्न नहीं होता, नित्य है वो वैशेषिक मत के अनुसार, तो उत्पत्ति से पहले एक मेवा द्वितीय अर्थ को बताने वाली श्रुति का बाध विरोध आकाश को उत्पत्ति से पहले भी स्वीकार करने वाले के मत में प्राप्त होता है। तो इसका एक तो अद्वितीय श्रुति का बाध, अवधारण श्रुति का बाध और एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा का बाध, ये प्रसंग आता है उन लोगों के मत में जो आकाश को जगत की उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान मानना चाहते हैं, नित्य मान करके। तो आकाश के रहते हुए एक ब्रह्म ही है, अद्वितीय, ऐसा कैसे कहा जाएगा? ये जो प्रश्न है, तो अवधारण श्रुति की उत्पत्ति से पहले आकाश के रहते हुए भी हो सकती है, इस प्रकार का समाधान इन लोगों ने दिया। कहा कि एकम एव ये जो अवधारणार्थक पद हैं, श्रुति हैं, ये आकाश की अपेक्षा से नहीं है, अपितु स्थिति काल में जो कार्य प्रतीत होता है उत्पत्ति के बाद, उसकी अपेक्षा से अवधारण है, उस अवधारण का व्यावर्त्य कार्य है। और इसको समझाने के लिए उदाहरण भी बताया कुलाल का। तो जैसे कुलाल के आंगन में मिट्टी का ढेर देख करके कोई गया हुआ व्यक्ति दूसरे दिन आकर के देखता है, कुलाल के द्वारा उसी मिट्टी से बनाए गए पात्रों को, और ये कहता है कि कल तो यहां पर मिट्टी ही थी, मिट्टी मात्र थी। तो वहां अवधारणार्थक मात्र या एवकार, हिंदी में ही शब्द का जो प्रयोग हुआ, उसका व्यावर्त्य वो जो बने हुए पात्र हैं, मिट्टी के कार्य, वो है। वो ये बताता है कि कल ये पात्र नहीं थे, न कि वहां पर विद्यमान चक्र दंडादि, उनका व्यावर्तक अवधारण नहीं हुआ करता। ऐसे मूल श्रुति में भी
जगत की उत्पत्ति से पहले एकम एव ये दोनों पद बता रहे हैं कि कारण मात्र था, कार्य नहीं था। और दंडादि स्थानीय, दृष्टांतगत दंडादि स्थानीय जो आकाश है उसका अभाव अवधारणार्थक श्रुति नहीं बताएगी। तो कहा ठीक है, ये मान लिया। तो अद्वितीय श्रुति का कैसे उत्पादन होगा? तो कहा कि अद्वितीय श्रुति का भी उपादन इस प्रकार हो जाता है। किस प्रकार? तो ये कहते हैं कि जैसे स्थिति काल में घटादि अवांतर कार्यों का जो समवायी कारण है मिट्टी, उसका प्रेरक परमेश्वर से अलग कुलाल है, ऐसे जगत जब उत्पन्न हुआ तो उस समय जगत की प्रकृति जो परमाणु, उसका अधिष्ठाता यानी प्रेरक, उनको जोड़ने वाला परमेश्वर से अलग नहीं है दूसरा कोई। यह अद्वितीय पद बताता है, अधिष्ठात्रांतर का अभाव बताता है। एकम एव इस अवधारण ने तो बताया कार्य के अभाव को, और अद्वितीय पद ने जगत का कर्ता परमेश्वर से अतिरिक्त दूसरा नहीं है ये बात बताई। दूसरे कर्ता का, परमेश्वर से अतिरिक्त दूसरे कर्ता के अभाव का निर्धारण कर दिया अद्वितीय पद ने। और आकाश के अभाव को कोई नहीं बता रहा, न तो अद्वितीय पद बताएगा और न तो अवधारण पद बताएगा। आकाश के अभाव को कोई भी नहीं बताता। यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब भाष्य में जो न च नभसापि द्वितीय न सद्वितीय ब्रह्म प्रसज्यते, यह वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है। आकाशस्य द्वितीयत्वम अंगीकृत्य अद्वितीयादि पद संकोचः कृतः तदपि नास्ति इत्याह न च नभसापि इति। कहते हैं आकाश में द्वितीयत्वम अंगीकृत्य, सिद्धांति के आक्षेप का समाधान करते हुए पूर्व पक्षी ने आकाश में द्वितीयत्व स्वीकार करके, सिद्धांति जैसा द्वितीय मानते हैं ऐसा आकाश को द्वितीय मान करके भी अवधारण श्रुति और अद्वितीय श्रुति की उपपत्ति बताई। अद्वितीय श्रुति और आदिपद से ग्राह्य जो एकम एव, ये अवधारण अर्थक श्रुति है, इनके अर्थ में संकोच कर दिया। उनका व्यावर्त्य आकाश से अतिरिक्त को बताया, कार्य तथा अधिष्ठात्रांतर को व्यावर्त्य बता करके वो संकोच कर दिया। पद संकोच कृता, यानी इन दोनों की उपपत्ति बताई गई। अब पूर्व पक्षी कहते हैं कि तदपि नास्ति, यानी आकाश में द्वितीयत्व भी नहीं है। तत्शब्द का अर्थ है द्वितीयत्वम, तो तदपि यानी द्वितीयत्वम अपि आकाशस्य नास्ति इति आह। जब आकाश को अलग मान लेते हैं द्वितीय, तब भी, यानी द्वितीय का अर्थ भिन्न, तो ब्रह्म से भिन्न आकाश को मान करके भी अवधारण श्रुति की और अद्वितीय श्रुति की उपपत्ति हो गई। और विचार से देखा जाए तो पूर्व पक्षी कहते हैं आकाश में द्वितीयत्व भी सिद्ध नहीं होता,
ये कह रहे हैं कि न च नभसापि द्वितीयेन सद्वितीयम् ब्रह्म प्रसज्यते। तो आकाश को द्वितीय आपके अनुसार हम मान भी लेते हैं, तब भी ब्रह्म में सद्वितीयत्व की आपत्ति नहीं आती है। कैसे नहीं आती है? कहते इस प्रकार कि लक्षण अन्यत्व निमित्तम ही नानात्वम। नानात्वम यानी भेद, भिन्नत्व। किसी भी दो पदार्थों में नानात्व यानी भेद तब माना जाता है जब उनका लक्षण भिन्न भिन्न हो, विलक्षण धर्म हो। धर्म वैलक्षण्य को लेकर के धर्मी भेद सिद्ध होता है, धर्मी का नानात्व सिद्ध होता है। धर्मी के नानात्व का प्रयोजक है धर्म वैलक्षण्य। और यदि लक्षण यानी धर्म साम्य हो तो फिर धर्मी का नानात्व भी सिद्ध नहीं होगा। तो ये कहते हैं धर्मी के नानात्व का, धर्मी यानी वस्तु, तो वस्तु के नानात्व का निमित्त यानी प्रयोजक है लक्षण अन्यत्व यानी लक्षण वैलक्षण्य, धर्म वैलक्षण्य। और न च प्राग उत्पत्ति, और वो जो आकाश और ब्रह्म के नानात्व का यानी भिन्नत्व का प्रयोजक लक्षण अन्यत्व है नहीं उत्पत्ति से पहले, ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं। तो जब प्रयोजक नहीं है तो नानात्व भी नहीं प्रतीत होगा आकाश और ब्रह्म में। तो न च प्राग उत्पत्तेर ब्रह्म नभसोर लक्षण अन्यत्वम अस्ति। उत्पत्ति से पहले ब्रह्म और आकाश के विलक्षण धर्म की प्रतीति नहीं होती है? हाँ, दोनों रहते हैं, दोनों भी। ब्रह्म भी विभू हैं और अमूर्त हैं, आत्मा भी अमूर्त द्रव्य है ना, ब्रह्म तो आत्मा है, वो भी अमूर्त द्रव्य है, विभू है। आकाश भी अमूर्त द्रव्य है, विभू है। तो विभुत्व अमूर्तत्व रूप धर्म समान ही हैं दोनों के, विलक्षण धर्म नहीं है, लक्षण अन्यत्व नहीं है। इसलिए उत्पत्ति से पहले ब्रह्म में और आकाश में विलक्षण धर्म के न होने से आकाश और ब्रह्म में नानात्व प्रतीत नहीं होगा, गृहीत नहीं होगा, नानात्व सिद्ध नहीं होगा। तो इस अभिप्राय से कहा, यानी उत्पत्ति से पहले ब्रह्म और आकाश के नानात्व का प्रयोजक नहीं है, प्रयोजक का अभाव दिखा रहे हैं। इसलिए प्रयोज्य जो नानात्व है वो भी उत्पत्ति से पहले रहेगा नहीं। तो ब्रह्म नभसोर लक्षण अन्यत्वम उत्पत्ते प्राक न च अस्ति, ऐसा लगा दीजिए। इसको समझाने के लिए उदाहरण है, जैसे क्षीरोदकयोः इव संसृष्टयोः, पानी और दूध अलग अलग ग्लास में है तो उनका रूप अलग, स्वाद अलग, ये लक्षण अलग हो गया, धर्म अलग अलग हुए तो नानात्व तो भी प्रतीत हो रहा है। और एक ही पात्र में दोनों को डाल दिया, मिला दिया, तो उस समय वो जो एक दूसरे से मिले हुए जल और दूध है, पानी और दूध है, इन दोनों में
जो नानात्व का प्रयोजक लक्षण अन्यत्व है, संश्लिष्ट दूध और जल का नानात्व यानी भेद प्रयोजक लक्षण अन्यत्व गृहीत न होने से हमें आंख से वो जल और पानी का भेद भी प्रतीत नहीं होता, नानात्व भी गृहीत नहीं होता। तो पानी में मिले हुए दूध को लेकर के दूध सद्वितीय नहीं होता, क्योंकि उस समय उनका लक्षण अलग अलग नहीं दिख रहा है। ऐसे ही ब्रह्म और आकाश का लक्षण अलग अलग न होने से आकाश और ब्रह्म का उत्पत्ति से पहले भेद भी गृहीत न होने से आकाश को लेकर के ब्रह्म में उत्पत्ति से पहले सद्वितीयत्व सिद्ध नहीं होगा। ये तार्किक भी कम नहीं है, वैसे से युक्ति से बताते हैं ना, ठीक ठीक युक्तियां बता रहे हैं। सुन तर्क अच्छे देते हैं ना। तो लक्षण नानात्व प्रतीत नहीं हो रहा है, इसी को समझाने के लिए ये हेतु है कि व्यापित्वा मूर्तत्वादि धर्म सामान्यात्, व्यापित्व यानी विभुत्व ब्रह्म में भी है, आकाश में भी है। अमूर्त ब्रह्म भी है, आकाश भी है, इसलिए दोनों में भी अमूर्तत्व रहेगा। तो व्यापित्व अमूर्तत्वादि धर्म की समानता, आदि शब्द से रूपादि राहित्य, रूप स्पर्श राहित्य ब्रह्म में भी है, आत्मा में भी है, ये सब है। बाह्य तो ये सब जो है धर्म उस समान होने के कारण आकाश और ब्रह्म का भेद उत्पत्ति से पहले गृहीत नहीं होगा, द्वितीयत्व सिद्ध नहीं होगा। और द्वितीयत्व सिद्ध न होने से आकाश को लेकर के ब्रह्म सद्वितीय नहीं हो पाएगा, अद्वितीय श्रुति की उत्पत्ति हो जाएगी। तो कहा यदि इन दोनों का नानात्व गृहीत नहीं होता, भेद गृहीत नहीं होता, फिर दोनों को अलग अलग क्यों मानते हैं, एक ही हो जाएंगे। तो कहते हैं बाद में इनका नानात्व प्रयोजक धर्म वैलक्षण्य दिखता है सृष्टि काल में। उत्पत्ति से पहले तो इनमें समान धर्मता ही है, कोई विधर्म नहीं है, वैधर्म्य नहीं है। और सृष्टि काल में दोनों में वैलक्षण्य प्रतीत होता है। वैलक्षण्य होने से, विलक्षण धर्मवत्ता होने से नानात्व गृहीत हो जाएगा, भेद गृहीत होगा, इसलिए एक भी नहीं है दोनों। वो नानात्व का प्रयोजक आगे बताया जा रहा है, सर्ग काले तु ब्रह्म इत्यादि से। सर्ग काले तु ब्रह्म, इसकी अवतरण टीका है, धर्म साम्ये ब्रह्मनभसो कथम भेद तत्राह सर्ग काले तु इति। कहते धर्म को ब्रह्म और आकाश के एक जैसा ही मानेंगे, विभुत्वादि धर्मों को बिल्कुल समान धर्म होंगे, तो व्यक्ति भेद कैसे होगा? ब्रह्म व्यक्ति अलग हैं, आकाश व्यक्ति यानी धर्मी अलग हैं, ये भेद कैसे होगा, ये जो प्रश्न है। तो भेद प्रयोजक धर्म वैलक्षण्य भी बताया जा रहा है, तत्राह, यानी इस प्रकार की आशंका होने पर भेद का प्रयोजक धर्म वैलक्षण्य बताते हैं पूर्व पक्षी सर्ग काले तु इत्यादि से। तो सर्ग काले तु ब्रह्म जगत उत्पादयितुम यतते स्तिमितम इतरत तिष्ठति तेन अन्यत्वम अवसीयते। तो सर्ग काले तु ब्रह्म जगत उत्पादयितुम यतते,
सृष्टि काल में ब्रह्म और आकाश इन दोनों का वैलक्षण्य प्रतीत होता है। द्व्यनुकादि आरंभानुकूल प्रयत्न ब्रह्म में होता है और आकाश में वो कृति यानी प्रयत्न नहीं होता। ब्रह्म तो आत्मा है और आत्मा में प्रयत्न कृति रूप एक गुण रहता है, विशेष गुण जो आकाश में नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कौन? हाँ, तो और ब्रह्म का तो प्रयत्न है, दो परमाणुओं को आपस में जोड़ने के लिए प्रयत्न करता है ब्रह्म, कर्ता होने से। उनके यहां कर्ता का लक्षण है सभी के यहां कि कर्ता कौन होता है? सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम कर्तृत्वम, ये कर्ता का लक्षण है। स्व कहा जाता है कार्य को। सोपादान का अर्थ है कार्य का उपादान कारण। कार्य है द्वेनुक और द्वेनुक का उपादान कारण यानी समवायी कारण वैशेषिकों की भाषा में वो है परमाणु, और उसका अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। द्वेनुक का कर्ता कौन होगा? द्वेनुक का कर्ता उसे कहा जा सकता है जिसको द्वेनुक के समवायी कारण का अपरोक्ष ज्ञान हो। तो जीव को तो बिना इंद्रिय के ज्ञान नहीं होता, और उस समय इंद्रिया भी नहीं है। इंद्रिया तो द्वेनुक रूप है, वैशेषिक मत में भी उत्पन्न होती है। तो इसलिए जीव को तो ज्ञान नहीं हो सकता अतीन्द्रिय अर्थ का अपरोक्ष ज्ञान। ब्रह्म को हो सकता है। उनके यहां ईश्वर एक है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ होने से उसे परमाणु का अपरोक्ष ज्ञान हो सकता है। और चिकीर्षा भी होनी चाहिए। चिकीर्षा कहते हैं बनाने की इच्छा। समझ लो, आपको मालूम है बेसन से लड्डू बनते हैं और बनाना जानते भी हैं, लेकिन बनाने की इच्छा न हो तो बना सकता है। तो बनाने की इच्छा भी होनी चाहिए, उसको चिकीर्षा कहते हैं। ऐसे परमाणु रूप समवायी कारण का अपरोक्ष ज्ञान होने मात्र से द्वेनुक नहीं बनाया जा सकता जब तक उसको बनाने की इच्छा ना हो। इसलिए चिकीर्षा भी होनी चाहिए। समवायी कारण का ज्ञान भी हो और बनाने की इच्छा भी हो। आपको मालूम है बेसन से घी में तलने पर लड्डू बन जाते हैं। बेसन को पानी में मिला करके चीनी मिला दें, और इच्छा भी है खाने की और बनाने की भी, लेकिन पलंग से उठ नहीं रहे हैं, कुछ प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। बेसन और पानी में वो सब मिला करके फेंट नहीं रहे हैं उसको, चूल्हे को जला नहीं रहे हैं, झरने में उसको डाल नहीं रहे हैं, तो वो लड्डू बनेंगे। इच्छा भी है और लड्डू के उपादान कारण का ज्ञान भी है, लेकिन लड्डू नहीं बन सकते। उसके लिए कृति यानी प्रयत्न करने की जरूरत है। और ये तीनों जिसमें होते हैं वो कर्ता होता है। नहीं कि ज्ञान किसको हो, इच्छा किसी दूसरे की हो और करने वाला दूसरा हो। तीनों जिसमें होते हैं उसको कर्ता कहते हैं। और ये तीनों जो है परमेश्वर में है। परमाणुओं का अपरोक्ष ज्ञान भी है, परमाणु को बनाने की, जगत को बनाने की इच्छा भी है द्वेनुक को, और उसके लिए प्रयत्न भी करता है। इसलिए, और ये सब आकाश में नहीं है। यानी सृष्टि काल में द्वेनुक कर्तृत्व कहो या कृति कहो, कृतिमत्व ही कर्तृत्व है। प्रयत्न वो आकाश में दिखता है। चिकीर्षा आकाश में नहीं, ब्रह्म में दिखता है। द्वेनुक के समवायी कारण
परमाणु का अप्रोक्ष ज्ञान आकाश को नहीं ब्रह्म को है। वो ज्ञानवान भी ब्रह्म दिखता है। इसलिए परमाणु जब पृथ्वी का द्वेनुक बनाना होता है तो पृथ्वी के ही द्वेनुक को उठा करके दो द्वेनुक को लेते हैं और वो चिकित्सा भी है और कृति भी है, प्रयत्न भी करता है। ये ब्रह्म में है और आकाश में नहीं है। ये वैलक्षण्य है, वैधर्म्य है और इसको लेकर के ब्रह्म और आकाश का भेद सिद्ध होता है। ये कहा था ना, यदि आकाश और ब्रह्म में विभुत्व अमूर्तत्व आदि धर्म साम्य ही है तो भेद कैसे गृहीत होगा। का भेद चाहिए तो आपको अभी चाहिए ना, स्थिति काल में, सृष्टि काल में। तो सृष्टि काल में दोनों में वैलक्षण्य है, वो वैलक्षण्य बताया कि सर्ग काले तू ब्रह्म जगत उत्पादयितुम यतते अस्तिमितम इतरत तिष्ठति। इतरत का अर्थ है गगनम, नभ। इतरत शब्द से लीजिए नभ, ब्रह्म से इतरत। जिन दो की चर्चा चल रही है, कौन से दो की चल रही है? ब्रह्म और नभ। तो ब्रह्म को तो बताया सृष्टि काल में कृतिमान है, कृति रूप उसका एक धर्म बताया, और कृति का अभाव इतरत में है। स्थिमितम तिष्ठति का मतलब शांत रहता है, कोई प्रयत्न नहीं करता, मतलब प्रयत्न से रहित है। ब्रह्म प्रयत्नवान है यतते, और नभ प्रयत्न रहित है। एक में प्रयत्न है, एक में प्रयत्न का अभाव है, वही लक्षण्य है। इसको लेकर के भेद गृहीत होता है। उसे आगे कहते तेन अन्यत्वम अवसीयते, ब्रह्म न बसो, अन्यत्वम अवसीयते। तेन यानी ये जो वैलक्षण्य है, इस वैलक्षण्य को लेकर के ब्रह्म और नभ के वैलक्षण्य का क्या नाम, अन्यत्व का, भेद का निश्चय किया जाता है। ब्रह्म को कौन सुनाता है और सुनने की क्यों आवश्यकता प्रतीत हो रही है? तो निर्माण करने के लिए सुनने की जरूरत है? निर्माण करने के लिए सुनने की आवश्यकता है क्या? है क्या? नहीं, निर्माता बनने के लिए श्रोता बनने की जरूरत है क्या, ये पूछ रहा हूं। आपको जो प्रश्न हुआ कि ब्रह्म के कान नहीं है तो कैसे सुनता है, ये प्रश्न क्यों हुआ? अभी प्रसंग तो चल रहा है कि वो निर्माता है। तो ये प्रश्न तब क्या करना सार्थक होगा, प्रासंगिक होगा, यदि निर्माता बनने के लिए श्रोता होना आवश्यक होगा, तब तो ये प्रासंगिक प्रश्न हो जाएगा, नहीं तो अप्रासंगिक प्रश्न माना जाएगा। और बाकी इस प्रश्न का उत्तर भी तो देंगे हम, लेकिन प्रासंगिक प्रश्न नहीं है। प्रासंगिक प्रश्न तो तब माना जाएगा कि यहां भी प्रसंग चल रहा है ब्रह्म में कर्तृत्व का, ब्रह्म कर्ता है, और उस ब्रह्म को जगत का कर्ता बनने के लिए श्रोता बनने की यदि आवश्यकता है, बिना श्रोता बने कर्ता नहीं बनता यदि, तब तो माना जाता है कि वो प्रासंगिक प्रश्न, लेकिन वो प्रासंगिक नहीं है। तब भी हम उत्तर देते हैं कि श्रुति कहती है शृणोत्यकर्ण अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्यकर्ण, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। कहते हैं ब्रह्म तो गमन करता है लेकिन पैर की जरूरत नहीं उसको। तुलसी रामायण में भी आता है ना, क्या है वो चौपाई, इसी श्रुति का वो अनुवाद है। हाँ, बिना कान के ही वो सुन लेता है, बिना पैर और के चलता है, बिना हाथ के ही लेन देन करता है। अपानिपादो जवनो गृहीता, बिना आंख के ही देखता है। का मतलब चेतन होने से सब उससे कुछ भी अज्ञात नहीं है, स्वरूप से ही सबका ज्ञाता हो जाता है।
हाँ हाँ हाँ, तो जीव का भी जो वास्तविक स्वरूप है वो बिना कान के ही सुनता है, और जो भ्रांति से अपने आप को ये स्वरूप मान लेता है तो उसको फिर आंख की भी जरूरत पड़ती है और कान की भी जरूरत पड़ती है। जो जीव अपने आप को कार्यकरण संघात रूप मान लेता है, फिर वो बिना आंख कान के नहीं देख सकता। जो अपने आप को कर्ता भोक्ता मान लेता है, फिर कर्ता भोक्ता है तो करने के लिए कर्मेंद्रिय जो क्रिया के उपकरण है उसकी भी जरूरत है, और भोक्ता मान लेता है तो भोगोपकरण इंद्रियों की भी जरूरत है, ज्ञान इंद्रियों की, और भोगायतन शरीर की भी जरूरत है। वो अपनी शक्ति को खो बैठता है इसमें बंद करके, सीमित होकर के। जब तक इससे अलग, इससे बनता नहीं है, तब तक तो बिना हाथ के ही लेन देन करता है, बिना पैर के ही चलता है, बिना आंख के ही देखता है। जब फंस जाता है इसमें तो फिर जरूरत पड़ती है। तो कहते तेन अन्यत्वम अवसीयते, यानी ब्रह्म और आकाश में जो विलक्षण धर्मवत्ता सृष्टि काल में प्रतीत हुई, एक में कृतिमत्व एक में कृतिमत्व का अभाव, उससे भेद का निश्चय किया जाता है ब्रह्म और आकाश के। अब तथाच आकाश शरीरम ब्रह्म, इस वाक्य की अवतरण टीका है, धर्म साम्यात अद्वितीयत्वोपचार इत्यर्थे श्रुतिम आह तथाच आकाशेति। ब्रह्म और आकाश में समान धर्मवत्ता होने से अद्वितीयत्व श्रुति का गौण प्रयोग है। उत्पत्ति से पहले अद्वितीय शब्द प्रयोग हुआ अभेद उपचार को लेकर के। तो धर्म साम्यात अद्वितीयत्व उपचार यानी अभेद उपचार इति अर्थे श्रुतिम आह, इस अर्थ की ज्ञापक श्रुति बता रहे हैं। तथाच आकाश शरीरम ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्योपि महाकाशयोः अभेदोपचार सिद्धि। आकाश शरीरम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां भी ब्रह्म और आकाश के अभेद उपचार का ज्ञापन कर रही है। उपचार का अर्थ है गौण प्रयोग, कि ब्रह्म और आकाश में समान धर्मवत्ता होने से अभेद, गौण रूप से अभेद बताया जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो प्रथम आक्षेप था पूर्व पक्षी के प्रति, मुख्य सिद्धांति ने दो आक्षेप किए थे ना, अद्वितीय श्रुति की उपपत्ति कैसे होगी और एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा कैसे उत्पन्न होगी। उसमें से अवधारण श्रुति और अद्वितीयत्व श्रुति की उपपत्ति पूर्व पक्षी ने बता दी अभेद उपचार को लेकर के। और अब एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति पूर्व पक्षी बता रहे हैं, द्वितीय आक्षेप का समाधान कर रहे हैं अतएव इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है, द्वितीयम आक्षेपम परिहरति अतएव इति। द्वितीय आक्षेप का परिहार यानी समाधान भाष्कर भगवान इस वाक्य से करते हैं। द्वितीय आक्षेप था एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की अनुपपत्ति, और इसका परिहार होगा एक ज्ञान से सर्वज्ञान की उपपत्ति बताने से। पूर्व पक्षी बता रहे हैं कि अतएव च ब्रह्म विज्ञानेन सर्व विज्ञान सिद्धि,
अतएव का अर्थ करते हैं टीकाकार अभेद उपचारात एव, अतः अभेद उपचार का परामर्शक है। तो ये जो युक्ति तथा श्रुति से निश्चित ब्रह्म और आकाश का अभेद उपचार है, धर्म साम्य को लेकर के, उत्पत्ति से पहले धर्म साम्य को लेकर के जो अभेद उपचार हुआ और श्रुति ने भी बताया, इसी अभेद उपचार को लेकर के एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा भी उपपन्न होती है। ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म के समान धर्मी आकाश का भी ज्ञान होता है, क्योंकि आकाश ब्रह्म से उपचार से अभिन्न है। इस अभिप्राय से कहते हैं पूर्व पक्षी कि अतएव यानी अभेद उपचारात एवच ब्रह्म विज्ञानेन सर्व विज्ञान सिद्धि। ब्रह्म के कार्य का तो विज्ञान होगा ही, जो ब्रह्म से भिन्न प्रतीत हो रहा था आकाश, उसका विज्ञान होगा, क्योंकि वो अभेद उपचार है, बहुत से समान धर्म है उसमें। ऋषि अभेद उपचार को लेकर के उपनिषदों में एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा है, ऐसा उनका मानना है। अब अपिच सर्वम कार्यम उत्पद्यमानम इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। और भी एक युक्ति बताते हैं पूर्व पक्षी, ब्रह्म ज्ञान से आकाश का ज्ञान हो जाएगा। एक तो अभेद उपचार हेतु बता ही दिया, और दूसरे दो हेतु बताते हैं, वो बताए जा रहे हैं अवतरण टीका में। नभसो ब्रह्म तत्कार्याभ्याम अभिन्न देश कालत्वाच्च तज्ज्ञाने तज्ज्ञानम इत्याह अपिचैति। कहते हैं नभसो ब्रह्म तत्कार्याभ्याम, ओ म को स जैसा छपा है, अभ्यास जैसा दिख रहा है, अभ्यास नहीं भ्याम, ओ द्विवचन है। ब्रह्म तत्कार्याभ्याम तृतीया का द्विवचन है। अभिन्न देश कालत्वाच्य, ब्रह्म और ब्रह्म का जो कार्य है द्वेनुकादि, इनका जो ब्रह्म का जो देश और ब्रह्म कार्य का जो देश है और काल यानी समय है, उसी देश और काल में आकाश भी है। का अर्थ है ब्रह्म और ब्रह्म कार्य एवं आकाश समान देश काल वाले हैं। आकाश का और ब्रह्म का देश काल अलग नहीं है। जिस देश में ब्रह्म है उसी देश में आकाश भी है, जिस काल में ब्रह्म है उसी काल में आकाश भी है। दोनों भी विभू होने से यहां भी ब्रह्म है, यहां आकाश भी है। इस समय ब्रह्म है तो आकाश भी है। अतीत काल में भी वो अज होने से, अनादि होने से दोनों हैं, और भविष्यत में भी रहेंगे। तो आकाश और ब्रह्म समान देश काल वाले होने से क्या होगा कि ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म के समान देश काल वाला आकाश भी ज्ञात हो जाएगा, उसका भी ज्ञान हो जाएगा। इस अभिप्राय से कहते हैं नभसो तज ब्रह्म तत्कार्याभ्याम अभिन्न देश कालत्वात्, तज ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञाने, तज ज्ञानम एक देश और काल में स्थित वस्तु यदि एक ज्ञात हो रही तो दूसरी भी ज्ञात हो जाएगी, उसी देश और काल में है तो
ये यहां का नियम है। इसी नियम के आधार पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो भाष्य में है अपि च सर्वं कार्यम उत्पद्यमानम आकाशेन अव्यतिरिक्त देश कालम एव उत्पद्यते। कहते जो भी द्व्यनुकादि रूप कार्य उत्पन्न होता है वह जिस देश में उत्पन्न हो रहा है और जिस काल में उत्पन्न हो रहा है वहां आकाश भी है कि नहीं, उस समय और उस देश में है। ऐसा कोई कार्य है उत्पन्न होने वाला किसी देश में जहां आकाश न हो, और ऐसा कोई समय है कार्य तो उत्पन्न हो रहा है लेकिन आकाश नहीं है वहां? ऐसा कोई एक क्षण नहीं हो सकता। और ऐसा न कोई देश है, आकाश से रहित देश काल नहीं है। तो किसी न किसी देश और काल में ही कार्य उत्पन्न होगा ना। तो जिस किसी भी देश और काल में वस्तु उत्पन्न होगी, कोई भी कार्य उत्पन्न होगा, तो उस देश और काल में आकाश जरूर रहेगा। इसलिए कार्य मात्र जो है आकाश के समान देश और काल वाला है, समान देश कालवत्ता है दोनों में, कार्य में और आकाश में। इस अभिप्राय से कहते हैं कि सर्वम कार्यम उत्पद्यमानम आकाशेन अव्यतिरिक्त देश कालम एव उत्पद्यते। और ऐसा ही कार्य का कारणभूत जो ब्रह्म है उसका भी देश और काल आकाश के देश और काल से समान है। तो ब्रह्मणाच अव्यतिरिक्त देश कालम एव आकाशम भवति इति। तो ब्रह्म से भी आकाश का देश और काल अलग नहीं है, समान देश काल है। ये है प्रयोजक ब्रह्म ज्ञान से आकाश के ज्ञान का। ब्रह्म के साथ समान देश कालवत्ता आकाश में होने से ब्रह्म ज्ञान से आकाश भी ज्ञात होगा। इसे आगे कर पहले प्रयोजक बता, अब प्रयोज्य को बताते हैं। अतः का अर्थ है ब्रह्म तथा ब्रह्म कार्य के साथ समान देश कालत्व आकाश का होने से ब्रह्मणा तत्कार्येण च विज्ञातेन सह विज्ञातम एव आकाशम भवति। ब्रह्म ज्ञान से आकाश का भी ज्ञान इसलिए होगा कि ब्रह्म ज्ञात होने वाला जो ब्रह्म है, जाना जाने वाला जो ब्रह्म है, वह उस ब्रह्म का देश और काल और आकाश का देश काल अलग अलग नहीं है। यहां बैठे हुए इस देश में जितने हैं इस समय, सबको देख रहे कि नहीं आप? कि खाली हमको ही देख रहा है? सबका ज्ञान हो रहा है आपको, समान देश कालवत्ता होने से होता है कि नहीं ऐसा? ऐसे ब्रह्म का भी और आकाश का भी समान देश काल होने से, ब्रह्म का ज्ञान होने से आकाश का भी ज्ञान होगा। इस बात को समझाने के लिए फिर वही दूध और पानी का उदाहरण है। एक कमंडल में आपने दूध रखा और उसको जो है गंगा जल से पवित्र करने के लिए थोड़ा गंगा जी का जल डाल दिया, उसमें 2-4 बूंद प्रोक्षण कर दिया, उससे दूध से दूध का गंगा जल से प्रोक्षण कर दिया आपने। तो उस समय जिस कमंडल में दूध है उसी कमंडल में वो गंगा जी का जो 2-4 बूंद जल पड़ा वो भी है।
तो दूध को जानने से वो जल भी जाना जा रहा है कि नहीं, समान देश काल वाला होने से जाना जा रहा है, उसी कमंडल में है और उसी समय है। तो दूध के ज्ञान से वो पानी का भी, दूध में मिले हुए पानी का भी ज्ञान होगा, होगा कि नहीं होगा? क्या? और जिसने नहीं डाला है उसको भी मालूम पड़ता है, ये पानी है करके थोड़ा ही मालूम पड़ेगा, फिर तो भेद होगा। लेकिन इतना दूध है सामने जो है, दूध के रूप में ही जाना जाएगा कि नहीं, उससे मिला हुआ समान देश काल वाला होने से। ऐसे वे कह रहे हैं कि यथा क्षीर पूर्णे घटे कतिचित अबिंदव प्रक्षिप्ता संत क्षीर ग्रहणेन एव गृहीता भवन्ति। तो दूध से भरे हुए घड़े में थोड़े से पानी के बूंद डाल दिए, प्रक्षिप्ता, या तो बारिश में से खुला ले जा रहे थे तो बारिश के ही बूंद गिर गया, तो दूध का और उन पानी के बूंदों का समान देश काल होने से दूध के समान देश काल वाले पानी का भी दूध के ग्रहण से ही ग्रहण हो जाता है। ये उदाहरण हुआ। वैसे ब्रह्म के समान देश काल वाले आकाश का भी ब्रह्म ज्ञान से ज्ञान होगा, ये दार्ष्टान्त है। नहीं क्षीर ग्रहणात अब बिंदु ग्रहणम परिशिष्यते। ये नहीं कि क्षीर ग्रहण हुआ और जल बिंदु का ग्रहण नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। ये दृष्टांत हुआ। अब दार्ष्टान्त में कहते कि एवं ब्रह्मणा तत्कार्यश्च अव्यतिरिक्त देश कालत्वात् गृहीतम एव ब्रह्म ग्रहणेन नभो भवति। ब्रह्म के समान देश काल वाला होने से आकाश ब्रह्म के ग्रहण से गृहीत ही होगा। तस्मात्, इस प्रकार ये व्याख्या हो गई। यानी पूर्व पक्षी का जो आक्षेप था, पूर्व पक्षी के प्रति जो आक्षेप था सिद्धांति का, दो प्रकार का आक्षेप था, उन दोनों प्रकार के आक्षेप का पूर्व पक्षी ने समाधान कर दिया। एक ज्ञान से सर्वज्ञान की उपपत्ति रूप जो द्वितीय आक्षेप था, अनुपपत्ति रूप द्वितीय आक्षेप था, उसका भी एक ज्ञान से सर्वज्ञान की उपपत्ति बता करके समाधान कर दिया, परिहार कर दिया। वो दो प्रकार कर दिया। एक तो अभेद उपचार से भी एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उत्पत्ति होगी, और प्रकारांतर से करते हुए बताया कि ब्रह्म के समान देश काल वाला आकाश होने से भी ब्रह्म ग्रहण से, आकाश का ग्रहण होने से एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा हमारी मान्यता के अनुसार भी उत्पन्न हो जाएगी, और आकाश को उत्पन्न मानने की जरूरत है नहीं। और जो आकाश की उत्पत्ति बता रही है श्रुति, वह गौण हो जाएगी। ये उपसंहार है। तस्मात् भाक्तम नभसः संभव श्रवणम, भाक्तम यानी गौणम, और संभव श्रवणम यानी उत्पत्ति श्रुति। श्रवण शब्द का अर्थ है श्रुति, संभव का अर्थ है उत्पत्ति। तो संभव श्रवणम यानी उत्पत्ति श्रुति, भाक्त है यानी गौण है। किसके उत्पत्ति की श्रुति? नभस यानी आकाशस्य, आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति, वो भाक्त है यानी गौण है। वो कौन सी? तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत। इस वाक्य में संभूत शब्द का गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं। ये 5 सूत्रों से वैशेषिक मत बताया गया है एक प्रकार से। एवं प्राप्ते इदम आह इत्यादि से अब 4 सूत्रों से सिद्धांत बताया जाएगा, 3 सूत्रों से। 8 ही सूत्र है ना? हाँ, 8 सूत्र है ना? हाँ, 3 सूत्र क्या? 7 ही? हाँ हाँ, 8वां तो एक दूसरा अतिदेशाधिकरण, ठीक है, 2 ही, 6 और 7, ठीक है। हाँ, 2 सूत्रों से
वो सिद्धांत बताएंगे।